Hello guys, welcome to my channel on simple and clear tips. So as you know in the thumbnail or subtitle that this video is only for how to get rid from the active pimple. एक्टिव पिंपल से हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं, तो इस वीडियो में हम ये बताएंगे और इसके क्या रीज़न्स होते हैं और इसका सॉल्यूशंस क्या है। हम पॉइंट टू पॉइंट ही बात करेंगे। पहले हम बता रहे हैं कि एक्टिव पिंपल होता क्या है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ये भी नहीं पता कि एक्टिव पिंपल होता क्या है। गाइस, कुछ पिंपल ऐसे होते हैं जो स्किन के अंदर होते हैं और कुछ पिंपल ऐसे होते हैं जो स्किन के बाहर होते हैं, और वो आपको हाथ लगाओगे अगर तो आपको फील भी होगा और वो बहुत दर्द भी देते हैं। मोस्टली जो स्किन के बाहर होते हैं उसे हम एक्टिव पिंपल कहते हैं, और ये मोस्टली वाइट कलर की होती हैं। आगे इसके कुछ रीज़न्स हैं। फर्स्ट, ऑयली स्किन। जी हाँ गाइस, हमारी जो स्किन होती है वो कुछ टाइप्स की होती है, ऑयली होती है, ड्राई होती है, कुछ स्किन होती है जो इन दोनों का मिक्सचर होती है। मगर जो ऑयली स्किन होती है उस पर हमारी डस्ट लग जाती है, तो वो डस्ट स्किन में मिल जाती है तो वो वहाँ पे पिंपल पैदा हो जाते हैं। ऑयली स्किन से के कारण ही पिंपल्स ज़्यादा होते हैं। एंड सेकंड, स्वेटिंग। गाइस, जैसे कि अब गर्मी का ही सीज़न चल रहा है, तो बहुत सारी लड़कियां, गर्ल्स, वुमेंस, उनका ज़्यादातर काम किचन में होता है, और ऐसा काम घर में होता है कि हमें पसीना आने लगता है, हमारे फेस पे पसीना आता है तो हम इग्नोर कर देते हैं, हम उसे ऐसे ही टॉवल से पोंछ लेते हैं। लेकिन जब हमें पसीना आए तो हमें उसे अच्छे से फेस वॉश करना चाहिए। जो भी हम रेगुलर फेस वॉश यूज़ करते हैं या फिर जो सॉप हम स्किन के लिए यूज़ कर रहे हैं उसे यूज़ करना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारी स्किन में जो स्वेटिंग के कारण, पसीने के कारण बैक्टीरिया जमा हो जाता है वो निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा। एंड थर्ड इज़ अ मेकअप। गाइस, कुछ लड़कियां होती हैं जो बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप कर लेती हैं, और क्योंकि कुछ ऐसे मार्केट में कॉस्मेटिक्स आ चुके हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारी स्किन के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं होते, और हम बिना उससे पता किए हम उसे ऐसे यूज़ करते रहते हैं। लेकिन एक रास्ता ऐसा होता है कि कुछ लड़कियां होती हैं जो प्राइमर नहीं यूज़ करती। प्राइमर गाइस होता है कि वो हमारी स्किन मेकअप के नीचे लगाया जाता है प्राइमर, और उसका काम यही होता है कि वो स्किन के लिए एक सेफ्टी का काम करता है। गाइस, प्राइमर ज़रूर लगाना चाहिए। नेक्स्ट इज स्टमक प्रॉब्लम। जी गाइस, अगर हम अंदर से अनहेल्दी होंगे तो वो हमारी स्किन पे ज़रूर दिखेगा। हमारी स्किन में पिंपल्स होते हैं तो वो वो इसी कारण होते हैं कि हम अंदर से हेल्दी नहीं होते, क्योंकि हम जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, हम ऑयली खाते हैं, हम कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं खाने में। तो ऑब्वियस की बात है कि वो जो अनहेल्दी फूड है वो हमारी स्किन पे ज़रूर दिखेगा। नेक्स्ट इज़ लेस वाटर। जी गाइस, कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा कम पानी पीते हैं। हमें पानी ज़्यादा मात्रा में पीना चाहिए, इससे हमारी स्किन में नेचुरली ग्लो आता है, और जो इस नेचुरली ग्लो पानी पीने से आएगा वो आपको कहीं और कुछ करने से नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। नेक्स्ट इज़ पॉपअप पिंपल्स। जी गाइस, कुछ गर्ल्स होती हैं जिन्हें बहुत इरिटेशन होने सी लगती है जब कोई पिंपल अपनी स्किन पे आ जाता है। जी नेचुरली सी बात है कि हमारा हाथ बार बार उस पिंपल की ओर जाएगा और हम उसे पॉपअप कर लेते हैं। पॉपअप करना बिल्कुल अच्छा नहीं होता, क्योंकि इससे एक तो क्या होता है कि वो पिंपल्स जब पॉपअप हो जाता है तो उससे जो भी बैक्टीरिया होता है वो पूरी स्किन पे फैल जाता है, और बहुत सारे पिंपल उस जगह पे होने लगते हैं, और जहाँ जहाँ भी वो पिंपल जाता है, और और जो पिंपल हमने पॉपअप किया होता है वो तो चला जाता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा एक मार्क्स ब्लैक कलर का छोड़कर चला जाता है, वो जो लंबा समय हमारे साथ ही रहता है। तो गाइस, ये थे कुछ रीज़न्स जिनकी वजह से हमारी स्किन पे पिंपल्स होते हैं, और नेक्स्ट हम बताएंगे सोल्यूशन क्या है। फर्स्ट, आइस क्यूब्स। जी गाइस, अगर आप अपनी स्किन पे जहाँ पे पिंपल हैं वहाँ पे आइस क्यूब यूज़ करें तो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि एक तो ज़्यादातर इस सीज़न में अपनी स्किन पे आइस क्यूब्स का यूज़ करते हैं। जे मौसम में कुछ हमें ठंडक देंगी, और जो पिंपल्स होते हैं हमारे वो
धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगे। आप देखेंगे इसका एक ही 2 बार यूज़ कर कि आपको कितना अच्छा लगता है। और अगर आपका इससे नहीं अच्छा लगेगा तो मेरी आपको सिर्फ यही एडवाइस है कि आप नीम सौंफ या फिर नीम फेस वॉश ही यूज़ करें अपने पिंपल्स को रिमूव करने के लिए, क्योंकि दिस इज़ द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द पिंपल्स। तो आप नीम के प्रोडक्ट्स यूज़ करें। अगर आपको एक एक्टिव पिंपल है और आपको उससे इंस्टेंट रिलीफ चाहिए तो आप एक DIY ये भी कर सकते हो कि आप कोलगेट यूज़ कीजिए। जी गाइस, कोलगेट अगर थोड़ा सा हम अपनी फिंगर पे लगा के उसे पिंपल पर लगा लेते हैं तो आप इसे नाइट में यूज़ कीजिए। सुबह देखेंगे कि वो पिंपल होगा पूरी तरह बैठ जाएगा। जी गाइस, वो सूख जाएगा। आप इसे ज़रूर कर देखें। मेरी आपको बस यही एडवाइस है कि यूट्यूब वीडियोस ज़्यादा देखकर आप ज़्यादा DIY हैक्स ना यूज़ करें। जो सिंपल ट्रिक्स हैं जो मैंने खुद आजमाए हुए हैं, आप मुझ पे बिलीव कर सकते हो और आप इन्हें करके देख सकते हो। एलोवेरा जेल को भी हम यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा जो नेचुरली एलोवेरा लीफ होता है हम उसे यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होता है, तो स्किन में ग्लो आता है, स्किन क्लियर होती है। जो पिंपल्स होते हैं और बैक्टीरिया होता है हमारी स्किन में वो ख़त्म हो जाता है, पिंपल्स रिमूव हो जाते हैं और जो मार्क्स होता है वो भी रिमूव हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो एलोवेरा होता है वो नेचुरल तरीके से बहुत स्लो चल के ही सब कुछ रिमूव करता है। सो उसके लिए पेशेंस चाहिए हमें। अगर आपके पास बिल्कुल पेशेंस नहीं है और आपको आपकी स्किन पर कोई DIY कोई हैक नहीं सूट करता है तो आप मेडिकल में 2 सिरप होती हैं, साफ़ी एंड जंडू लालिमा। तो आप उन दोनों को यूज़ कर सकते हो, उनमें से मतलब किसी एक को यूज़ कर सकते हो। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने जंडू लालिमा को यूज़ किया है और मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा मार्क्स थे। लेकिन मैं यही सोचती रहती थी कि मैं क्या यूज़ करूं, क्योंकि मेरा तो एक तरफ से यकीन ही उठ गया था कि मैं कुछ भी DIY या कुछ भी यूज़ करूं कि वो हट जाएगा। तो मैंने जंडू लालिमा किसी की एडवाइस पे ली और 1 हफ्ते में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। फेयर भी होती है उससे स्किन, पिंपल्स भी जाते हैं और अंदर से हेल्दी हो जाता है, खून साफ़ हो जाता है। तो वो आपकी स्किन पे ज़रूर दिखता है, चमक सी आ जाती है चेहरे पर। जो पिंपल्स के मार्क्स होते हैं, एक्ने, पिगमेंटेशन सब कुछ चला जाता है उससे। तो मैंने 2 सिरप यूज़ की हैं, अब मैं उसे नहीं पीती हूँ। तो अभी मेरी स्किन बहुत अच्छी है और कुछ जो मैंने आपको रीज़न्स बताए हैं कि पिंपल्स होते क्या हैं, मैं उनका भी बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ और मैं अपने फेस पे बैक्टीरिया बिल्कुल होने नहीं देती हूँ। सो गाइस, ये थे कुछ सिंपल एंड क्लियर टिप्स पिंपल के बारे में। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर दीजिएगा फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू।